इसे नींद आ रही है। जू 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 यशोदा का नंद लाया ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो तारा जग मिला। रात ठंडी ठंडी हवा बातें सुनाए, भोर भुला भी पल के झूम के जगाए। रात ठंडी ठंडी हवा बातें सुनाए, भोर बुला भी बल के घूम के जगाए। चेहरे से नजर नहीं हंसती हंसाए, मेरे लाल से तो सारा जग झूमिया। यही अच्छा मौका है, मैं अपने बच्चे को उठा लेती हूँ और इनके बच्चे को लिटा देती हूँ। यही अच्छा मौका है।
ये क्या, मुन्ने को सुलाती सुलाती मैं तो खुद ही सो गई थी। मैं काम करती हूँ, मुन्ने को इसके पिता के पास लेकर जाती हूँ। रात ठंडी ठंडी हवा बाके सुलाए, और गुलाबी बन के झुमके जगाए। रात ठंडी ठंडी हवा बाके सुलाए, और गुलाबी बन के झुमके जगाए। चेहरे से नजर नहीं हटती हटाए, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 मैं सेनापति चंद्रराज की बहन, मेरा नाम राखी है और आज रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन मेरे भैया अभी तक सीमा सरहद से अपने बंगले भी नहीं आए। मैं उनका वेट करती हूँ। हाँ बोली नमस्ते। कैसी हो बहन? ये एकदम ठीक है। एकदम ठीक हो? एक दिन की छुट्टी मिली है अच्छा, और एक दिन की छुट्टी में घर आया हूँ। अब जल्दी से राखी का धागा बांधो, क्योंकि हमें कहीं जाना है। अच्छा तुम सयानी हो गई हो, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर दूं, ठीक है भैया, अपने सर का भार दूर कर लूं। आप फटाफट बैठिए। राखी बांधो। राखी बंदी इसके बाद सारी बातें बाद में होगी। राखी बांध दो, घूम दो, उधर खड़ी हो गई। अपने घर अपनी बहन से राखी बंधाओ। क्यों रो रहे हो? साहेब हमें बहन नहीं ना साहेब। बहन नहीं है? नहीं साहेब। बहन है ही नहीं? नहीं साहेब, एक बहन रही है। अच्छा एक बहन थी, क्या हुआ है? गई रही महुआ भी नहीं, उनके ऊपर एक महुआ गिर का मर गई साहेब। एक महुआ के गिरने से? हाँ साहेब। बेवकूफ समझते हो हमको? कभी कोई एक महुआ के गिरने से इंसान मरता है? नहीं साहेब, महुआ पीने गई रही, महुआ के डार गिर गए। अरे तो ऐसे बोलो ना। हाँ साहेब, बहन नहीं ना साहेब, मेहरारू है। बहन नहीं है? हाँ मेहरारू है। अब क्या करोगे? कहो तो वही मेहरारू से राखी बंधा ले जाए। अपनी औरत से राखी बंधाओगे? अपनी औरत से राखी बंधाओगे तो तुम्हारी औरत नहीं रहेगी, बहन बन जाएगी। बहन? हाँ। और बाकी के व्यवस्था, कौन बाकी के खाना व्यवस्था? पीना बिस्तर उतर को लगाए सब खत्म। साहेब। एक काम करो, हाँ। बहन नहीं है अगर तुम्हारे, तो मेरी बहन को तुम अपनी बहन समझो। जी साहब। राखी बंधा लो मेरी बहन से। जी साहब। बहना एक काम करो, इस बेचारे के पास बहन नहीं है, इसलिए इसको भी तुम अपना भाई समझो, इसको भी राखी बांध दो। हमें बहन नहीं, राखी बनाने की इरादा है। हमार बहन है, राखी बांध दियो। महाबली देखिए, राखी तो है नहीं, राखी सिर्फ एक थी, वो भी अपने भैया कलाई भी बांध दी। मिठाई है, मिठाई खा लीजिए। रसगुल्ला वही के बेद हम रोए रहे। अच्छा मिठाई पे रोए रहे।
राखी बांधो चाहे ना फिर रसगुल्ला खाओ। इतनी महंगी मिठाई तुम सब इसको खिलाओगी? नहीं नहीं, अब इसे दे दो। माँ हमका कहाँ हुई न ऊपर का न तारे का हुई, ऐसा कुछ है। लो भी इसमें से आधा तुम भी खाओ। नहीं भैया आप खाइएगा। तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे, इसको बहा दे। फैलाओ फैलाओ तो डाई थोड़ा सा डाएंगे रसगुल्ला मुंह में। ये भाई बहन का प्यार शुरू हो रहा था। लो ओ फैलाओ ओ फैलाओ ओ फैलाओ। साहब कहा तन के मुंह फैलाओ रसगुल्ला में आ जाए। नान के मुंह फैलाओ रसगुल्ला बड़ा है। घोचा 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 रसगुल्ला बढ़िया। साहेब रसगुल्ला बढ़िया लेकिन एक कमी है साहब। साहब एमन नमक नहीं न पड़ा साहब। भैया बहन आज आपकी बहन राखी आपसे कुछ कहना चाहती है। कहो बहन, क्या कहना चाहती? एक बचन आज राखी बहन मांगती, शादी कर भैया भाभी को घर लाए, कौन सेवा करेगा तुम्हारी बिरन, भैया भाभी से मुझको मिला दीजिए, कौन सेवा तुम्हारी। बहन राखी तेरी भाभी आ जाएगी और बिना भाभी के डोली उठे ना तेरी, और वक्त आने पर तुझको भी मिलवाऊंगा, वक्त आने पर तुझको भी मिलवाऊंगा, भाभी तेरी परी मानो मेरी कही, वक्त आने पर तुझको। वक्त आने पर हम तुम्हारी भाभी को तुमसे जरूर मिलवाएंगे। हाँ, अपने लिए मैंने लड़की ढूंढ लिया है। अच्छा, वो लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं है, चाइना की लड़की है, परी है परी। बड़े बड़े जामे हैं। क्या वो खाना ना क्या है रे? पंख। एक काम करो, अब तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो। भैया मैं बातों बातों में एक बात भूल गई। समझ रहा हूँ। भैया राजमाता ने मुझे राजमहल में बुलाया है। जाओ बहन, इजाजत है हमारी तरफ से। राजमाता ने किस लिए बुलाया है वही समझो, और हम भी जा रहे हैं अपने सीमा ऑर्डर पर। आओ मेरे साथ। दरबारी बेटा अमर सिंह सियाना हो गया। महाराज आज कितनी खुशी की बात थी। जी महाराज। आओ बेटे अमर सिंह के आने का हाँ। हम इंतजार करते हैं। आइए महाराज। पिताजी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ।
आप जानते हैं पिताजी कि विद्यालय की छुट्टी चल रही है और महलों में बैठे बैठे उग गया हूं, इसलिए सुनिए। हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, करने आखेट जंगल में जाऊंगा मैं, हे पिताजी इजाजत। हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, करने आखेट जंगल में जाऊंगा मैं, करने आखेट जंगल में जाऊंगा मैं। आप चिंता पिताजी नहीं कीजिए, आप चिंता पिताजी नहीं कीजिए, हे पिता शाम तक लौट आऊंगा मैं, आप चिंता। बेटी अमर सिंह, जाओ बेटा हमारे शुभ दिन के हरी, जाओ बेटा हमारे शुभ दिन के हरी, और करके आंखें की जंगल से आना चले, जाओ बेटा हमारे। जाओ बेटा हमारे सुबह के हरी, करके आंखें की जंगल से आना चले, एक पल की ये देरी लगाना नहीं, एक पल की ये देरी लगाना नहीं, जल्दी आना चले, जल्दी आना चले, एक पल की। बेटी अमर सिंह, जाओ, इजाजत है, तुम शिकार खेल कर सूर्य अस्त होने से पहले भवन वापस आ जाओ। साथ जाएगा। हाँ पिताजी, अगर आपकी रजा हो तो मैं इसको अपने साथ लेती हूँ। दरबारी, तुम मेरे बेटे के साथ जाओगे और बेटे का ख्याल रखना, जा सकती हो। आओ भैया। जाओ जाओ, खुश रहो। ये है हमारा बेटा अमर सिंह, शिकार खेलने गया है, बेटे के आने का हम इंतजार करते हैं। आज मेरा बेटा पूरे 18 साल का हो चुका है, ना जाने वो बच्चों के संग कहाँ खेलने के लिए चला गया है, अभी तक आया नहीं। मैं उसका इंतजार करती हूँ, वो आता होगा।
खाना बोलते हाँ मम्मी आ गया हूँ। कम से कम खाने पीने की ध्यान कर लिया करो। हाँ मम्मी खाने पीने का ख्याल रखता है, रखते हो? लेकिन आज मैं आपके पास आया हूँ तो कुछ कहने के लिए आया हूँ। क्या कहने के लिए आए? सुनिए माँ जी। सुनाइए। और माता जी प्रणाम को करे मेरे सभी का। माता जी प्रणाम को करो मेरे सभी का। और दिली तमन्ना है मेरी खेलनी जाऊं हाँ मम्मी, आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम भी आबान जंगल में जाकर शेर चीते का शिकार करूं। बेटा बोलो। शिकार खेलने के लिए जाओगे तो आशीर्वाद देती तुम्हें ललन तू कहना माँ। आशीर्वाद देती तुम्हें ललन तू कहना मतलब अभी तू बहुत नादान है, मैं छोटा बच्चा हूँ। अभी बहुत छोटा। ये क्या मतलब है? आपसे इतना छोटा हूँ, अच्छा। बाकी आपकी बराबर का हो गया हूँ। लेकिन बराबर के हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें शिकार खेलने नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने दोगी? नहीं जाने दूंगी। अगर नहीं जाने दोगी तो मैं इसी जगह पर बैठ कर रोऊंगा। हाँ रोगी रोऊंगा, तो रोइए, सच में रोने लगूंगा। रो, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाँ, बेटे की माँ, क्या बात है? क्या मामला है? बाप बेटे में क्या मसौदा, क्या बुन 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 चल रहा है मामला? हैं? हमको समझ नहीं पा रहे हैं, बताइए हमें भी तो जरा। स्वामी जी, हाँ जी। जब मेरे मौके पे आ ही गए हैं आप, हाँ, तो अपने बेटे से खुद पूछ लीजिए आप। तुम नहीं बताओगी? नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है, ना बताओ, मैं बेटे से पूछ लेता हूँ। आइए बेटा इधर, क्या मामला है? पापा जी, आज हमारी हार्दिक इच्छा थी कि बियाबान जंगल में जाकर शेर और चीते का शिकार करूं। तो मम्मी जी से इजाजत मांगता हूँ, पर मुझे जान ही नहीं दे रही है। बेटा, तो बड़ी बुरी बात थोड़ी है। आज यही तो मैं भी सोचकर आ रहा हूँ कि अपने बेटे को साथ में लेकर बियाबान जंगल की तरफ जाऊंगा और शिकार करूंगा। क्या पापा? हाँ हाँ, सच में? मैं सच में। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हारी माँ को। इधर आइए। प्यारी, अरे अपना बेटा आज शिकार करने जाना चाहता है, आपकी इजाजत के लिए आया है, इजाजत दे दो। हाँ कह दो बस, और
तुमसे मैं हाँ कह दो, हाँ में हाँ मिला दो। हाँ। मैं भी जाऊंगा शिकार करने बेटे के साथ, घबराओ मत। ठीक है, अगर आप दोनों राजी हैं जाने के लिए तो जाइए। हाँ, बाप बेटे दोनों शिकार पर जा रहे हैं। जब वापस आएंगे ना, जब वापस आए तो गर्मो गर्म परोठा और चाय तैयार करके, ठीक? चलो बेटा। या भगवान, अभी तक तो मेरे स्वामी जी ये समझती होंगी कि मेरी बेटी नहीं है, लेकिन अगर स्वामी जी अगर कहीं गुस्से में कुछ कर ना बैठे, इसीलिए मुझे वहां जाना होगा। मैं भी जाऊंगी शिकार खेलने के पीछे, मैं भी जाऊंगी। देखो हम लोग बिल्कुल जंगल के करीब आ गए हैं। सामने वो देखो, वो जंगल दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर एक नहीं अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहा करते हैं। आज हर के शिकार किया जाएगा, ठीक है ना? क्या बात है, ठोकर लग गई? इतनी जोर से जमीन पे गिर पड़े? नहीं पिताजी। कहीं लगा तो नहीं बेटा? नहीं लगा नहीं है, लेकिन आज पहली बार हम बंगले से इतनी दूर पैदल चले हैं, इसलिए मुझे थकावट लग गई है। थकावट? हाँ पिताजी। तो बेटा तुम क्यों परेशान करते हो? मेरे कंधे पर बैठो, मेरे कंधे पर बैठ कर शिकार करो। नहीं पापा, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा क्योंकि आपके कंधों पे बैठकर चलकर मैं शिकार खेलूं, इसलिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? और पिता आप से यार तू है हमारी, पिता आप से यार तू है हमारी, पिता आप से यार तू है हमारी, और नहीं आगे चलने की हिम्मत है बापू हमारे, और नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी। हाँ पिताजी, इसी जगह से हम घर को वापस चलते हैं, फिर कभी शिकार खेलने के लिए आएंगे। बेटा बहुत दिनों के बाद तो मौका मिला है, और शिकार तो आज मैं करके ही जाऊंगा। चाहे जिस कहो, लेकिन शिकार तो मैं करके ही जाऊंगा। थक गए हो? मेरी बात सुनो। और अगर थक गए लाल तुमको सुलाऊं, अगर थक गए लाल तुमको सुलाऊं,
तुम्हें आज एक मैं करिश्मा दिखाऊं, तुम्हें आज एक मैं करिश्मा दिखाऊं। कि हमेशा के खातिर मैं तुझको सुला दूं, हमेशा के खातिर मैं तुझको सुला दूं, और तुझे आज अपना निशाना तुझे आज अपना निशाना पापा मजाक करते हो अपने बेटे से ही। अरे ऐसी बातें कोई अपने भांजे से करता है, और मैं तुम्हारा औलाद हूं और अपने बेटे से इस तरह की बातें कर रहे हो। आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रहा है, और अब तो आपकी बातों से मुझे डर लगने लगा है। डर? और समझ में न आती है बातें तुम्हारी, समझ में न आती है बातें तुम्हारी। समझ में न आती है बातें तुम्हारी, और खुलासा कहो मेरे बापू हजारी। खुलासा कहो मेरे बापू हजारी। निशाना हूँ कैसा तुम्हारा बताओ, निशाना हूँ कैसा तुम्हारा बताओ, और तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी। तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी। पापा जी खुलासा कीजिए, हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे। आप कहते हो आप मेरे निशाना हो, हमेशा के खातिर तुम्हें मैं सुलाऊं, तो बात क्या है? ऐसी बातें तो कोई अपने भांजे से करता है। देखो ठीक, वही तो मैं कर रहा हूं, वही तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि तुम हमारे बेटे ही नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, तुम हमारे बेटे नहीं हो, तुम तो महाराज के बेटे हो, महाराज के बेटे हो तुम, और तुम्हें मारने के ही लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और जब मैंने सुना कि तुम अपनी माँ से शिकार पर जाने का जिक्र कर रहे हो, उसी समय मेरे दिल में ख्याल आया कि आज मौका अच्छा है, शिकार पर मैं भी जाऊंगा, और उसी